ईद नज़दीक आ रही है और ईद पे होती हैं बहुत सी दावतें। खाने पे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन घर में मेहमानों को सर्व करने के लिए कुछ ख़ास होना चाहिए। तो आज उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। स्पेशल इसलिए क्योंकि इसका टेस्ट बहुत स्पेशल है। मैं आपके साथ समोसों की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये रोल पट्टी से बनने वाले समोसे हैं, समोसा पट्टी से बनने वाले। लेकिन मैं आपके साथ इसकी फिलिंग की रेसिपी शेयर करूँगी। इस फिलिंग के साथ आप समोसे बनाएं, रोल बनाएं, कबाब बनाएं, इनको एज़ इट इज़ आप इंजॉय करें। ये बहुत मज़े की फीलिंग बनती है और आपको इतना मज़ा आएगा इसे खा के कि आप इस टेस्ट से हैरान हो जाएंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं, और उसमें ज़ीरा डाल के उसकी जब अच्छी हल्की सी खुशबू आने लगी तो फिर हम इसमें इसके मसाले ऐड कर देंगे। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, क्योंकि आलूओं को मैंने पहले से नमक डाल के बॉईल किया हो, इसलिए मैं अब थोड़ा सा डाल रही हूँ। सुरख मिर्च डाली, हल्दी डाली। बहुत सिंपल से इसके स्पाइसेस हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, इनके बीज निकाल के बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इस मसाले को हल्का सा भून लेना है। भूनने से ये होता है कि जो कच्चापन होता है वो मसाले का ख़त्म हो जाता है। आप चाहें तो वैसे ही आलू में डाल के इनको मैश करें और मिक्स कर लें, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अलग फ्लेवर आएगा। और अब इसमें मैंने आलू डाल दिए। आलूओं को मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में काट के नमक डाल के बॉईल कर लिया था। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने भून लेना है। इससे इनके जितना भी मसाले हैं वो अच्छे से आलू के ऊपर कोट हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे से कोट हो गए। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैशर की मदद से मैंने मैश कर दिया। मोटे मोटे पीसेस करने हैं। जब अच्छे से मैश हो गया, अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया धनिया पाउडर। फ्रेश कुटा हुआ डाल दें या फिर पिसा हुआ डाल दें, 2 चम्मच भर के, और 1 चम्मच चाट मसाला। और इसके साथ अब इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो फिलिंग है, जिसमें आपसे पहले कहा, चाहे आपसे रोल बनाए, चाहे समोसे बनाए, चाहे तो इसकी कटलेट्स बना के इंजॉय करें, ये हर तरह से बहुत मज़े के लगते हैं। ये मल्टीपर्पज़ किस्म की तरह से एक डो होती है ना, ये मैं वो फिलिंग सिखा रही हूँ मल्टीपर्पज़। और फिर धनिया तो ज़ाहिर है इसमें जाना ही जाना है, और बारीक कटा हुआ प्याज वो भी सबसे एंड में शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और एक हल्का सा ट्विस्ट, इसमें मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड करती हूँ, बिल्कुल बारीक चॉप करके। बिलीव मी, शिमला मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत आउट क्लास लगता है। आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। चाहे तो आप इस डो से अफ्तारी के लिए कुछ बनाएं या ईद की दावतों में स्टार्टर के लिए कुछ बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। परफेक्ट किस्म की जो आपकी डो है वो तैयार हो चुकी है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, इसमें आलू के पीसेस बड़े बड़े हैं, बिल्कुल मैश नहीं किया है। थोड़े थोड़े कहीं बड़े कहीं छोटा, इस तरह का इसका टेक्सचर है, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपने भी इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है मज़ेदार से समोसे बनाने के लिए। यहाँ पे मैं आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। ये समोसा पट्टी से समोसा कैसे बनता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने ट्राई किया, बनाए भी, लेकिन मुझे ये इतना मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मैं आती हूँ घर में जो स्ट्रीट स्टाइल जो समोसे है ना, गोल रोटी को हाफ़ काट के उस तरह से बनाने की। इस तरह से बना तो लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना कि ये मुश्किल काम लगता है कि मेरे हर समोसे की शेप अलग होती है। लोगों को लगता है कि ये बड़ा कन्वीनियंट है, ये बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है। बहरहाल जी, ये बन गए हमारे समोसे, और इसको मैंने सर्व किया चटनी के साथ।